आइए बड़े ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने रास करने के लिए अपने मन को तैयार किया। गोपियों के साथ जमुना जी के तट पे रास करने के लिए अपने मन को, हमारा मन हमें तैयार करता है और भगवान ने अपने मन को तैयार किया। कितना बड़ा अंतर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हमारा मन हमें तैयार करता है, चलो आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, खा लिए। आज तो भैया फलाने से बात करने का बड़ा मन कर रहा है, कर ली। आज तो भैया ये पिक्चर देखने का मन कर रहा है, देखा है। जो जो मन ने किया, कहा, सोचा, आपने वही किया। भगवान मन के अधीन नहीं है, उनका मन उनके अधीन है। भगवान ने मन से कहा कि इतने ऋषि मुनियों ने हमारी तपस्या की है, हजारों हजारों वर्ष जिन लोगों ने हमारा तप किया है, और सिर्फ एक भाव को लेकर किया है कि हम आपके तन का स्पर्श करना चाहते हैं, आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। मन से कहा अब वो समय आ गया है, तैयार हो जाओ, उनकी भावना को पूर्ण करने का समय आ गया। अब ध्यान से सुनना, हम एक बात बताते हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। राम अवतार में जब दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम पहुंचे, ऋषि मुनि जो बहुत बहुत तपस्या कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों के मध्य में जब भगवान श्री राम पहुंचे तो ऋषि मुनियों को देखकर भगवान ने कहा कि भाई हमसे कुछ मांग लो। तो दंडकारण्य वाले जितने भी तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने पता है क्या कहा? हमें आपका प्रेम चाहिए। बोले हमारा प्रेम तो है ही। बोले ये प्रेम नहीं चाहिए। तो बोले हमें आपका वो प्रेम चाहिए जो आप सीता मैया से करते हो। कौन कह रहे? ऋषि मुनि। भगवान बोले देखो, इस अवतार में तो एक ही स्त्री रखने का संकल्प है हमारा, अगले अवतार तक प्रतीक्षा करो। कृष्ण अवतार में तुम सब गोपी बनकर आओ, जैसे हम इनका आलिंगन करते वैसे तुम्हारा करें। कई ऋषि बोले महाराज हमारे ब्रज में कहावत है, कब मरी सासू कब आए आंसू, अगला अवतार जन कब होगा, तब तक हम ऐसे ही पेड़, हम पे नहीं, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। और महाराज कईयों के प्राण निकल गए और उसी दंडकारण्य वन में वो वृक्ष बन गए। और जिस समय सीता जी का हरण हुआ, उस समय राम जी ने वो सुख दिया उनको आलिंगन का। वृक्षों से गले लग लग कर राम जी पूछ रहे, सीता तुमने देखी है क्या? वो ऋषि मुनि, अन्य ऋषि मुनि, अयोध्या के लोग, मिथिला के लोग, और न जाने कौन कौन से ऋषि मुनि कठोर तप करने के बाद जब वो ब्रज में गोपी बने तो एक ही भाव से बने कि हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। आप कल्पना करके देखिए, परम पिता परमात्मा जब आपका स्पर्श करे, आपकी उंगली टच कर दे, उस अनुभूति, उस आनंद का क्या मोल लगाओगे? एक नहीं करोड़ों जन्म न्योछावर उस परम पिता के एकमात्र स्पर्श पर करोड़ों करोड़ों जन्म न्योछावर। भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी वादन किया, और बांसुरी की धुन को सुनकर ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी। जैसी बांसुरी की धुन सुनी, दौड़ पड़ी, और ऐसी दौड़ी महाराज, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की गोपी कृष्ण से मिलने के लिए श्याम सुंदर से पहले ही गोपियों के मन में, श्याम सुंदर ने गोपियों के मन को पहले ही अपने बस में कर रखा था। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला,
उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां दौड़ पड़ी और एक दूसरे को बताए बिना दौड़ पड़ी, ध्यान ही नहीं है, सब दौड़ पड़ी। जो काम कर रही थी उस काम को यों की त्यों छोड़कर भाग गई। किसी काम की कोई चिंता नहीं, ऐसे भाग पड़े। काऊ के गोबर के हाथ है रे, काऊ के भूस के हाथ है रे, काऊ के आटे के हाथ है रे। आंखिन को काजल लालन होठन पे लगा ली, होठन की लाली आंखिन पे लगा ली। साड़ी उल्टी पहन ली महाराज, चोली उल्टी पहन के भाग पड़ी। बालक ने दूध पिला रही, धरती में लुटाए के भाग गई। एक जनी तो ससुर जी के काजे रोटी सेक रही, वही समय नाम आ गयो बांसुरी में, वही को जैसी नाम आयो वो ठाड़ी होंच चली गई, रोटी सेक वो भूल गई। थारी लगाई, थारी धरियाई गैया के आगे, छबरा में धरियो भोस बा भोसे उठा लाई, धर दियो ससुर के आगे, तू यह खा ले। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, श्याम ने ऐसी बंसी, गाय को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। श्याम ने बंसी बजाई। किसी भी भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित होना, यही कल्याण का मूल है। कैसे भी जुड़ जाए, बस संबंध हो जाए, काम से हो, क्रोध से हो या भय से हो, भगवान नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां, जो भगवान में नित्य प्रति अपनी वृत्तियों को जोड़ देते हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं, भगवान उनका कल्याण करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। परीक्षित, तुम्हारे जैसे भगवत भक्त, भगवान का रहस्य जानने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वर भी ईश्वर का अजन्मा भाव के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इस बात को एक बात सोचो, इसको इस तरीके से समझो, मिट्टी का घड़ा किस किस के घर में है? मिट्टी के घड़े के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे आप? है किनाठा। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? तला। और मध्य वाले भाग को क्या कहेंगे? अलग अलग नामों से बुलाओगे कि नहीं? पक्का? कब तक? जब तक घड़ा है। और घड़ा फोड़ के सारी मिट्टी बराबर कर दी जाए तो अब बताओ क्या कहोगे इसको? या ऐसे समझो मिट्टी के खिलौने बनाए, एक लड़का एक लड़की, एक मम्मी एक पापा, एक दादी और एक दादा, एक को लड़की के कपड़े पहना दिए, एक लड़के को पहना दिए। आते नहीं गांव में पहले ऐसे खेल, गुड़िया गुड्डा गुड़िया का खेल होता था। आजकल तो कंप्यूटर का ही खेल है, गुड्डा गुड़िया तो सब भाग गए। गांव में बच्चियां कितना प्यारा गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करती, ऐसा खेल खेलती थी महाराज पूछो नहीं, उनका विवाह भी करवा देती थी वो। भैया करवाया आपने ब्याह? आप भी करवाई थी ना तो गुड़िया का ब्याह? हाँ, यहाँ बहुत सी ऐसी बैठी जो ब्याह करवाई बैठी उन गुड्डा गुड़िया का, आपने भी कराया? हाँ देखो, और वहां में न पति को पता हो न दुल्हन को पता हो, लेकिन खेले खेले में ब्याह करा दिया। अब बताइए, वो मिट्टी के खिलौने जब तक उस रूप में हैं तब तक वो स्त्री है पुरुष है, लेकिन तोड़ के दोनों को मिक्स कर दो, तोड़ के मिक्स कर दो, बताओ कौन सी स्त्री वाली मिट्टी कौन सी है, पुरुष वाली कौन सी है? कैसे बताओगे? बोलो, बता कर पाओगे? आजकल बच्चे मिट्टी से नहीं बनाते, एक और चीज आ गई है ना, वो है ग्ले
ले ले। अरे कुछ अलग सी है, वो मिट्टी टाइप की है, कुछ अलग है, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं। मैंने बनाई नहीं, मुझे नाम नहीं पता, मैंने देखा है बस। क्या कहते हो उसे? शांत रहो, मैं एक से पूछ रहा हूँ उसे। हाँ भाई क्या कहते? गिले। हाँ देखो, अकेले ने बताया, हम समझ गए गिले। और तुम लोग ले 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 जन क्या कर रहे थे? चलो वही ठीक है। अब उससे वो खिलौना बनाते कि नहीं अलग अलग प्रकार के, और फिर बाद में मिक्स कर देते। कहाँ गई खिलौना? क्या पहचानोगे क्या बनाया था? ठीक वैसे ही परमात्मा ने हम सबको खिलौना बनाया है। किसी को स्त्री का रूप दे दिया, किसी को पुरुष का रूप दे दिया, लेकिन जब चिता में भस्म कर देते हैं तो न तो स्त्री का पता न पुरुष का पता। तो फिर ये गोपियां स्त्री है कि पुरुष, बताओ क्या पता लगाओगे? ये सिर्फ कन्हैया को प्रसन्न करने और उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए लीला है। और इस लीला का मुख्य उद्देश्य एक था, और वो मुख्य उद्देश्य था कामदेव को परास्त करना। तो जब गोपियां कन्हैया के पास पहुंची, स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि ब्रजस्या नामयम् ब्रूतागवन कारणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कहा करूं? तुम दौड़ी दौड़ी चली आई रात्रि के समय, सब ठीक तो है? काहे को आई हो? ब्रज में सब मंगल है? अच्छा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी देख वे आई हो? वृंदावन की शोभा देख वे आई हो? देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी देखो और जल्दी जल्दी घर लौट जाओ। क्यों? रात्रि के समय देवी इनको घर ते अकेलो निकल वो ठीक नहीं। शास्त्र ऐसा कहते हैं महाराज, अनमैरिड हो तो पिता और भाई के साथ जाए, मैरिड हो पति और पुत्र के साथ जाए, वृद्ध हो या तो पुत्र के साथ जाए या पति के साथ जाए, या फिर कोई नाती पोती कोई तो हो जो साथ जाए। अकेला कभी बिना पुरुष के कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और तुम अकेली आ गई हो। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है गोपियों को, गोपियों अपने अपने घर के लिए वापस चली जाओ, वापस जाओ, रात्रि में आनो ठीक नहीं। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाऊं गोपियों, ध्यान से सुनो। एक पंडित जी, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, बहुत कर्मकांडी है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करे, जल नहीं पीवे, ऐसे ब्राह्मण। और उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। ध्यान से सुनना देवियां, और ध्यान से सब सभी पुरुष भक्त वृंद, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए सीखो। ओम जय जगदीश हरे आरती पूजन भोग लगा कर ही पूजा नहीं हो जाती पूरी। हमें कैसे समर्पित होना चाहिए ठाकुर के चरणों में, वो सीखना चाहिए गोपियों से। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण नित्य यज्ञ किया करते थे। एक समय की बात है, ब्राह्मण देव कहीं से हारे थके आए और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी, पत्नी उनका सर दबाने लगी। यहां भी जितनी देवी बैठी हैं सब सर ही दबाती होंगी अपने पति का, मुझे विश्वास है। चरण भी दबाते। कौन कौन अपने पति के चरण दबाती, सर दबाती, सेवा करती? और कौन कौन पति अपनी पत्नी की सेवा करते, चरण दबाते हैं, सर दबाते हैं? हाँ नहीं, आजकल कलयुग है, थोड़ा टाइम चेंज। कभी कभी पति को भी चरण दबाने चाहिए। कौन कौन दबाते हैं? कोई नहीं उठा। अच्छा देविया बताओ, किस किस के पति चरण दबाते हैं, सर दबाते हैं?
माता जी ने सुना ही नहीं, वो हाथ उठा रहे चलो कोई नहीं, सुनिए। वो चरण दबा, अपने पति का सर दबा रही थी। उनका यज्ञ कुंड पास में ही था और यज्ञ कुंड में अभी भी लपटें उठ रही थी। उनका एक छोटा सा बालक था, अबोध बालक, वो घुटमुन चलता था, मुंह से भी नहीं बोल सकता था। धीरे धीरे घुटमुन चलता 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 वो अग्निकुंड की ओर जाने लगा। मां की दृष्टि उस पर पड़ी। मां के मन में एक प्रश्न आया, कहीं ये अग्निकुंड में न गिर जाए। तुरंत दूसरी बात आई, क्या मुझे उठकर इसको बचाना चाहिए? तुरंत अपने मन को संयमित किया। ध्यान से सुनना जी। उन देवी ने अपने मन को संयमित किया और निर्णय किया, पहले चिंतन किया। चिंतन क्या? अगर मैं इस बच्चे को बचाने के लिए उठकर जाऊंगी तो मेरे पति का सर मेरी गोद में है और इससे मेरे पति की जो निद्रा है वो टूट जाएगी, और पति की निद्रा टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर मैं अपने पति की सेवा में ही लगी रहूं, पतिव्रत धर्म का पालन करूं, तो होगा क्या कि मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। पतिव्रत धर्म तो बच जाएगा लेकिन मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा, इससे बच्चा नष्ट हो सकता है। अब क्या कर, चिंतन हो गया, अब निर्णय करना था। निर्णय क्या किया? चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। ध्यान से सुनना। पुत्र कर्म है, पति धर्म है। पूर्व की फिल्मों में, कहानियों में ये देखने को मिलता था, जब दो में से एक को चुनना होता था देवी को, तो वो अपने बूढ़े पति को चुनती थी, ना कि जवान पुत्र को। क्योंकि यही मर्यादा है, यही संस्कृति है, यही स्त्री का धर्म है। पति और पुत्र में से अगर एक चुनना हो तो पति को चुनना है। पुत्र के लिए तो पत्नी और मिल जाएगी ना, पत्नी है, बच्चे हैं। मेरे लिए तो मेरा सर्वस्व मेरा पति ही है। स्त्री के लिए परम धन है पति। जिस पति ने पूरे जीवन भर रात दिन मेहनत कर करके तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया हो, बुढ़ापे में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापा आता कैसे? मेहनत कर करके ही तो आता है। धूप में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और चलो मान लो कि एसी शोरूम है तो भी बैठे ना 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, रात दिन मेहनत कर रहे, तुम्हारी भावनाओं को पूर्ण करने, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने, तुम्हें हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो उस पति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानते। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की मान्यता है। अब देखिए धर्म संकट कितना विचित्र था। उस स्त्री के आगे पति ने नहीं कहा तुम मुझे मेरी सेवा में लगी रहो, लेकिन खुद से निर्णय किया, चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं अपने पतिव्रत धर्म से दूर नहीं होंगी। मेरे पति की निद्रा मेरी वजह से नहीं टूटनी चाहिए। इतना निर्णय किया उसने, और ये निर्णय किया ही था, इतने में उसका बच्चा अग्निकुंड में गिर गया और उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। ध्यान देंगे, उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। धर्मात्मा वो नहीं जो अच्छे समय में करे और बुरे समय में धर्म छोड़ दे। किसी भी स्थिति में जो धर्म को न छोड़े वही धर्मात्मा है। रामचरितमानस बड़ा प्रमाण देती इस बात का। इसलिए दो से हमेशा निष्ठा बनाए रखो, गुरु और गोविंद। ये कभी कोई मतलब सिद्ध नहीं करेंगे तुमसे, वरना बहुत आते हैं बहुत चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज उसने निर्णय कर लिया। अब एक आंसू नहीं देवी की आंखों में, जब पुत्र गिरा तो अग्निकुंड में एक आंसू नहीं। अच्छा, यहां तो देवी का धर्म बच गया, वहां क्या हुआ?
जैसे ही बालक अग्नि कुंड में गिरा, अग्निदेव थरथर कांपने लगे, थरथर कांप रहे अग्निदेव। क्यों? ये पतिव्रता स्त्री का पुत्र है, अगर इसे खरोंच भी आ गई तो इसमें इतनी पावर है कि मुझे जला के भस्म कर देगी। अग्नि को भी जलाने की पावर है पतिव्रता स्त्री में। पतिव्रता स्त्री में बहुत ताकत होती है महाराज। सती अनुसुईया जी ने तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, बालक बना के दूध पिलाया। ये कथा आप नहीं जानते? बोलो जानते हो नहीं? जानते हो ना? ये तपनिष्ठ होना चाहिए इतना। पतिव्रता स्त्री, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, ऐसा भगवान ने कहा। वो बच्चा जो है अग्नि में जब गिरा तो अग्निदेव कांपने लगे। अग्निदेव जब कांपने लगे तो अग्निदेव को लगा मैंने इस बच्चे को जला दिया तो ये मुझे जला देगी। अग्नि का स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। उस बच्चे के लिए चंदन जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, अग्निदेव उसके लिए वैसे हो गए और बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान श्री कृष्ण बोले देवियों, देवियां अगर चाहें तो अपने पति की सेवा में ही सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। पति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। स्त्री को कभी अपने पति के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। बोले जय हो महाराज, महाराज की जय हो। अब पता चला ये हमें अहिर भी कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज आचार्य देव पंडित जी हम भी एक कथा सुना दें आपको। कृष्ण बोले अवश्य अवश्य सुनाओ सुनाओ। बोले हे महाराज सुनाओ। जैसे आप कह रहे हैं ना एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, एक हमारी कथा में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी है, और वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रताई, शायद तुम्हारी वाई तिन्ने कुर ज्यादा। कितनी? बोले पति के चरण दबा के सोती थी। देवी जो थी बड़ी अच्छी थी, पति जब सोने जाते तो उनके चरण दबाती थी, और जब पति सो जाते थे उसके बाद वो सोती थी। पति का मुख देखकर सोती थी, और पति से पहले उठ जाती थी। उनका मुख देखकर सबसे पहले अपने पति का मुख देखती थी। आजकल तो आग लग गया मोबाइल में, सब मोबाइल को मुंह देख के उठते हैं। भगवान करे हम बम फट जाए मोबाइल में, ये तेरो है जाए कछु कारो पीरो। पति का मुंह देखेंगे कि मोबाइल का? और पति तो निकम्मे मोह गाड़ के परे तकिया में कहां ते देखे आपको मोह जगह में, तो जाको निद्रा भंगे जाई तो पति पर धर्म नष्ट है जावे हमारा। तो त्या पता ना है काले खवाए के लायो कैसो पति मिले। चलो महाराज पति का मुख देख के उठती, सबसे पहले उन्हीं का मुख देखती, स्नान करती, पूजा की व्यवस्था करती, पति की पूजा सामग्री लगा देती, और पति को जल पिलाकर जल पीती, पति को भोजन कराकर भोजन करती। बड़ा नियम एकदम कठोर वाला। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति सामने आई कि एक ब्राह्मण देव को लगा कि मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना ही पड़ेगा, अगर धन नहीं कमाया तो घर नहीं चलेगा। तो एक दिन देवी से बोले देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा, अब यहाँ घर रहने से काम नहीं चलेगा। देवी बोली नाथ अगर आप घर छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मेरे पतिव्रत धर्म का क्या होगा? मेरे तो क्षण क्षण में आपकी सेवा में रहती हूं महाराज, मेरा क्या होगा? पतिदेव बोले देवी तुम चिंता मत करो, मैं एक माटी की प्रतिमा तुम्हें बनाकर दे जाऊंगा, और उस माटी की प्रतिमा को तुम मुझे समझना, और जितनी सेवा तुम मेरी करती हो उतनी सेवा तुम माटी की प्रतिमा की करना। कोई
भेद नहीं आया। गृह कार्य के लिए तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा देवी, पर जो आपकी आज्ञा नाथ, हे प्राणनाथ, जो आप कहें सोचित। अब महाराज वो माटी की एक प्रतिमा बना के दे गई अपनी पत्नी को और कहा तुम मुझे इसी को समझना कि मैं ही हूं, कुछ और मत समझना। ये मत समझना ये मिट्टी है या ये मैं ही हूं, ये भाव रखना। बोल ठीक है महाराज। और वो देवी उस माटी की प्रतिमा की ऐसी पूजा कर रही हैं जैसे अपने पति की करती थी। वही नियम, चरण दबाकर सोना, सबसे पहले उन्हीं का मुख देखना, पति को जल पिला के जल पीना, पति को भोजन करा के भोजन करना, ये इस पूरे नियम थे। जैसे भक्त लोग भगवान का भोग लगाते वो अपने पति का भोग लगाती थी। ऐसे ही वो अपने जीवन को अकेली रहते हुए बिताने लगी, व्यतीत करने लगी। कुछ समय ऐसे ही निकला। आफ्टर सम टाइम एक दिन ऐसा संयोग बना कि वो दरवाजा बंद करके अपने पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। और जब वो अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी तो उसी समय उसके पति जो सच्चे पति थे वो बाहर से आ गए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। देवी दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर। अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। क्यों? हमारे यहां शास्त्र सम्मत एक बात है, पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपका नियम है कि इतनी माला करके हम उठेंगे, तो जब तक उतनी माला ना हो जाए तब तक बीच में कोई कार्य आ जाए आपको नहीं उठना चाहिए। नियम है, जब तक ठाकुर जी की पूजा ना हो जाए, आरती ना हो जाए, भोग न लग जाए, तब तक बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। ये नियम है। आपको सत्यनारायण की कथा सुनी क्या हुआ था लीलावती कलावती का? नावें डूब गई। क्यों डूब गई? क्योंकि पूजा अधूरी छोड़ के चली आई दोनों। भगवान की पूजा कभी अधूरी, जैसे अब हम लोग कथा सुनने बैठे, कई लोग बीच कथा में से उठ के चल देते। अनुष्ठान घर में हो रहा, बीच में से उठ के चल दिए। और जब भगवान के मंदिर में आरती होती है, कभी भी बीच में आरती छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। जब आरती हो रही हो तो वहीं एकदम, जैसे वो ना राष्ट्रीय गान होता है तो एक मुद्रा में, सावधान मुद्रा में हम लोग रहते हैं। ठीक जब आरती हो रही होती है, हमारा राष्ट्रीय गान नहीं सनातनीय गान है। आरती का मतलब है सनातनी गान। तो खड़े हो जाओ और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहो भगवान के आगे, जब तक आरती और पुष्पांजलि न हो जाए। कभी भी हमें मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ गई देवी। वो देवी सोच रही है अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पति बाहर से चल के आए थके हुए, अगर मैंने इनके लिए दरवाजा नहीं खोला, पति कष्ट पाएंगे तो मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। और मैं अभी मिट्टी के पति की पूजा कर रही हूं, अगर इसकी मिट्टी के पति की पूजा अधूरी छोड़ दूं तो भी मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। दरवाजा ना खोलो तो मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं करूं तो क्या करूं? दोनों स्थिति में मेरा धर्म जा रहा है। गोपियों ने प्रश्न किया गोविंद से, हे नाथ, अब आप ही कृपा करके हमको बताइए, उस स्त्री को, उस ब्राह्मण पत्नी को क्या करना चाहिए? वो करे तो क्या करे? उसका तो धर्म गया। श्री कृष्ण बोले, देवियों तुम वाकई बड़ी सूधी हो, बड़ी सरल हो, तुम्हें छोटी सी बात नहीं पता। बोले आप बताओ। बोले सुनो, देखो वो ब्राह्मणी जो थी वो पतिव्रता थी। पति ने कहा कि मेरी मिट्टी की प्रतिमा को ही मुझे समझना, तो पति के कथन अनुसार उसको, उसने मिट्टी की प्रतिमा समझा, पति समझा। लेकिन पति तब तक समझा, उसकी मजबूरी थी उसकी पूजा करना। क्यों? क्योंकि पति सच्चा नहीं है।
जब तक पति नहीं थे तब तक उसकी पूजा करना उसकी मजबूरी था, लेकिन जब सच्चे पति आ गए तो फिर उस मिट्टी के पति की पूजा करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो उसे अपने सच्चे पति की पूजा करनी चाहिए। दरवाजा खोले, दरवाजा खोलकर सच्चे पति को भीतर लाकर बैठा ले और बची हुई पूजा अपने सच्चे पति की करे। सखियां जोरदार ताली बजाकर हंसने लगी, नृत्य करने लगी, झूमने लगी, गाने। भगवान श्री कृष्ण बोले क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या हमने रॉन्ग आंसर दिया? बोले नहीं, एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। कैसे? बोले आप ही का मुख और आप ही का न्याय हो गया महाराज, और आपके वाक्य तो एकदम वेद वाक्य हैं। आप जो कह दे उसे कोई झुटला नहीं सकता। अभी आप कह रहे थे जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, सच्चे पतियों की, अपने अपने पतियों की सेवा करो, परंतु नाथ सुनिए, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की सेवा करती रही, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन गोपियों ने तो मुझे पहचान लिया, ये पहचान गई मुझे, मैं कौन हूं, पर फिर भी और परीक्षा लेनी है। गोपियों में तुमसे कब से कह रहा हूं जाओ जाओ जाओ, तुम सुन नहीं ना हो, जा चुनारी तुम यहां पे। एक गोपी बोली महाराज हम मर जाएंगी, नहीं जाऊंगी ना, नहीं मरोगी? बोले हाँ तो मर जाओ, कौन की प्रतीक्षा कर रही हो, मर जाओ, मेरो का लोगी, मरी जाओगी तो मेरो का लोगी, जमुना जी बह रही है, कूद जाओ जमुना जी में जाके। एक सखी बोली ये तो बड़े निर्दयी हैं। बोले कोई बात नहीं, जिन जो सोच रही हैं, ये सोच रहे हैं ठाकुर हमारे श्याम सुंदर कि हम मर जाएंगी तो इनको पीछे छूट जाएगा। एक बात बता देना, तो हम मरेंगी ऊपर तुम आप पीछे नहीं छोड़ेंगी। मेरो पीछो कब तक करोगी? बोले जब तक मिल न जाओ, या जन्म में नहीं मिले तो तुम्हारा नाम लेके मर जाएंगी, और मरेंगी तो तुम्हारा ही नियम है अंत मति सुगति, अंत में मरे वाले की जो मति होगी बाकी अगले जन्म में वैसी गति होगी। तुम तुम्हारा नाम लेके मरेंगी, या जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलोगे, और अगर मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके, मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके, मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा नाम लेके। जब तक आपकी प्राप्ति हमको नहीं आ जाएगी तब तक हम आपको नाम ले लेके मरती रहेंगी और यही याद करती रहेंगी कि तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे, कबू तो मिलना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले इन गोपी ने मुझे पहचान लिया है, अब इनसे ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं। तब गोपियों ने, कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के भाव सहित उनको स्वीकार किया। मेरे कृष्ण ने बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो अब ठाकुर जी गोपियन के संग नृत्य करवे लगे, रास करवे लगे, पर हुआ एक और विचित्र घटना घटी वहां पर महाराज। गोपी कह रही महाराज हमारे तो चरण दुख गए, दर्द मार रहो पीड़ुरीन में, काय में पीड़ुरीन में दर्द मार रहो है। कन्हैया बोले ला मैं दवाई दूं, तो ठाकुर जी पीड़ुरी दवाई भी लगे, चरण दवाई भी लगे गोपीन के। एक जनी बोली है श्याम सुंदर गर्मी लग गई, पसीना है, बहुत गर्मी लग रही है। ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बर देवा को हवा करी, अब ठीक है। हाँ एक जनी बोली महाराज प्यास लग रही है। भगवान बोले रुको, कमल के पत्ता में जमुना जी में तो जल भर लाई ठाकुर जी। बोले ले जल पी ले, जमुना जल पी ले, अपने हाथ से जल पे बार है। अब आपस में ये चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण हमारे कंट्रोल में है। क्या है?
हर स्त्री चाहती है पति मेरे कंट्रोल में रहे। कौन कौन देवी चाहती है पति कंट्रोल में रहे? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज विशेष मंत्र का प्रयोग करेंगे। आज हम जल्दी बताओ, 1 मिनट में निकल जाएगा समय। जो जो चाहते हैं कि हमारा पति हमारे कंट्रोल में रहे, एक मंत्र ऐसा बताएंगे आपको, अभी 1 मिनट में ही सबके पति सबके कंट्रोल में होंगे। बताओ। नहीं जानना किसी को? नहीं जानना तो हम फिर कैंसिल करें, आगे चले। जल्दी बताओ, समय नहीं। 3 तक गिनेंगे, अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 2, किसी को नहीं जानना? वाह, तो चलो अब पतियों के लिए चांस दे रहे हैं। जो पति हाथ उठाएंगे वो जो चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे कंट्रोल में रहे महाराज, हम उनको उपाय बताएंगे बहुत जल्दी। 1 मिनट में खेल पूरा। बोलो पति लो। 1 2। अच्छा, पति भी बड़े संतोषी हैं। अच्छा, सच्ची बात ये चाहिए दोनों नहीं, पर हाथ उठा देंगे तो कैमरे में आ जाएंगे, टेंशन है। और ऊपर से ये जान ले, बोले महाराज बता के महाराज से सीख के आइए कोई जादू टोना। दोनों को बता रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र है, आत्मसमर्पण। जो सामने वाला चाहे वही कर डालो, और उसके लिए अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियां उस पे बार दो, वो तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। जिसे भी अपने कंट्रोल में करना हो ना, तो वो मत करो जो तुम चाहते हो, वो करो जो वो चाहता है। देखो कैसे तुम्हारे बस में हो जाएगा। भगवान ने इसीलिए तुम्हारे बस में होते हैं। इंसान की छोड़ो, भगवान बस में हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे, अब यहां जो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा, और ठाकुर जी उन गोपियों को छोड़कर चले गए ना। जहां रहे अभिमान तहां मेरो गोविंद नाम, सखियन के जिए जान ये मोहन पछतान। जो जो 16 माला नृत्य करते हैं उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जो खूब दान पुण्य करते उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जो हर पूर्णिमा वृंदावन की यात्रा करते उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कथा बहुत सुनते हो, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। आपके हाथों से दान पुण्य बहुत होता है, यह अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का अभिमान होगा भगवान आपसे छीन लेंगे, याद रखना इस बात को। मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, बड़ा अभिमान हो रहा था, हम तो बड़ी कथा सुनते, आज वो कहीं नजर नहीं पड़ते, जिंदे हैं, अभी हैं भी, गए भी नहीं है, कथा से दूर हो गए। क्यों हो गए? अभिमान ने दूर कर। रीजन चाहे जो बना हो, कथा से दूर हो गए, धर्म से दूर हो गए, भक्ति से दूर हो गए। इसलिए अभिमान किसी बात का मत करो। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही है, कृष्ण कहां चले गए? वृंदावन में गली का तुलसी तुलसी से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, चंपा तुम बताओ, चमेली तुम बताओ, तुलसी तुम बताओ, तुम तो बहुत प्रिय हो कृष्ण को, तुमने मेरे श्याम को देखा है? रोती हुई जमुना के तट पर आ गई, और जमुना के तट पर समस्त गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया। गोपियां बताती हैं, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम को गाओ, भगवान को चित्त में बसाओ, उनके लिए खूब रुदन करो। वृंदावन की गली गली में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण कब मिलोगे, कब मिलोगे, इस तरीके का विरह अपने मन में जगाओ। कृष्ण से मिलने की रुदन करो, सेवा करो, ब्रज की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं, इत गोपी प्रगायन्तु प्रलपत्यस्य चित्रधा रुरुदं स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छोरी श्यामान मुखां
ध्वज पीतांबरधरस्त्रगवी साक्षात मनमत। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांत भांत से गाने लगी, प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा अपने को रोक न सकी, करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच में भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियां दौड़ पड़ी और श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लिपट गई। हमारे प्रियतम आ गए, श्याम सुंदर आ गए, कृष्ण आ गए, ये भाव रखकर दौड़ पड़ी ब्रज की गोपियां। आहा, ये विरह कहां आता है मन में? जगत रुलाए तो रोता है मनुष्य, पर कृष्ण की याद में कब रोता है मनुष्य?